अरिजीत सिंह का फेमस गाना अगर तुम साथ हो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है कि आखिर उस गाने को गाने के उन्हें कितने रुपए मिले थे? वेल एक्चुअली जीरो। हाँ, कई बार हम लोग इन सिंगर्स की पॉपुलैरिटी और लग्जरी लाइफ को देख के सोचते हैं कि ये सिंगर्स काफी ज्यादा पैसा कमाते होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये सच नहीं है। एक्चुअली कई पॉपुलर और बड़े सिंगर्स को गाने गाने का 1 रुपया भी नहीं मिलता है। लेकिन क्यों? वेल इसे जानने से पहले हमें पता करना होगा कि आखिर ये म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर म्यूजिक इंडस्ट्री पूरे 237 मिलियन डॉलर की है। वहीं पर अकेली अमेजोन ने पूरे 400 प्लस बिलियन डॉलर की है। इससे पता लगता है कि आखिर ये म्यूजिक इंडस्ट्री कितनी छोटी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जो कि इसका मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठे हैं। आखिर वो कौन है? वेल सबसे पहला है टी सीरीज, जिसके पास 30% मार्केट शेयर है, और वहीं पे जी म्यूजिक कंपनी जो कि 20% मार्केट शेयर अक्वायर करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये लेबल्स इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर इतने सारे सिंगर्स के अंदर पैसे को किस तरीके से डिवाइड करते हैं? वेल अगर मेरी मानो तो जीरो। हाँ, क्योंकि कई बार एक गाने को गाने के लिए एक से ज्यादा सिंगर्स को बुलाया जाता है, जिसमें अगर किसी सिंगर की आवाज उन्हें पसंद आ जाती है तो उसके बाद बाकी बचे हुए सभी सिंगर्स को 1 रुपया भी नहीं दिया जाता, और यहाँ तक कि जिस सिंगर की आवाज को चुना जाता है उस सिंगर को भी आगे जाके 1 रुपया भी नहीं मिलता है। I moved on from Bollywood. I was like, there's nothing left here for me as an artist because मेरे को खुशी नहीं है. Because I go to a studio, I sing a song. I mean, I don't know if you're aware of this. I've said this in multiple interviews. Singers don't get paid to sing. लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलता तो फिर आखिर ये इन लेबल्स के साथ अटैच क्यों होते हैं? वेल इसका आंसर सिंपल है। वेल अगर आपको सोनू निगम का सबसे बढ़िया गाना अच्छा सिला दिया तूने याद हो तो क्या आपको मालूम है कि ये गाना भी टी सीरीज के साथ बनाया गया था। हाँ, और इसी वजह से उन्हें इतना ज्यादा फेम मिला था। अब चाहे आप किसी भी सिंगर की बात कर लो, हर किसी को इन लेबल्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करना ही पड़ता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादातर इलीगल होते हैं। हाँ, एक्चुअली पहले लेबल सिंगर्स के साथ एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाया करते थे, जिसकी वजह से सिंगर्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी और लेबल्स को काफी ज्यादा फायदा होता था। हाँ, लेकिन जब 2012 के बाद इंडिया के अंदर द न्यू कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 2012 आया, जिसकी वजह से लेबल्स को अपने आर्टिस्ट के साथ गाने का पूरा शेयर इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ये एक्ट आने के बाद भी लेबल्स ने इसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अपनी पुरानी प्रैक्टिस को जारी रखा, और जिसकी वजह से इन लेबल्स को सोनू निगम ने कई बार क्रिटिसाइज किया कि पूरी फैटर्निटी मेरे साथ में है और उनकी ही भाषा में बोल रहा हूँ। अगर वो कहेंगे कि नहीं सुनो हम साइन कर दे तो मैं साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट्स पे फेरबदल नहीं की जाएंगी, जब तक ठीक से कुछ नहीं होगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे। और ना केवल सिंगर्स, कंपोजर्स भी साइन नहीं कर रहे हैं, लिरिक्स राइटर भी साइन नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इतने नेगेटिव हैं और इतने इलॉजिकल हैं, इलीगल हैं। नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट 4 टाइप का होता है, जिनमें से पहला कॉन्ट्रैक्ट है वन सॉन्ग डील, जिसके अंदर एक नए सिंगर को लिया जाता है और लेवल उसके ऊपर अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके साथ सिर्फ एक गाना ही शूट करता है। और सेकंड आता है प्रोडक्शन डील, जिसके अंदर लेवल गाने को बनाने के लिए पूरा पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके बाद वो गाना बना के सिंगर को दे देता है, जिसके बाद वो सिंगर उसकी मार्केटिंग करता है और उसके बाद उस गाने को दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल के वहां से रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसके बाद उस रेवेन्यू के अंदर से पहले लेवल अपना इन्वेस्टमेंट वापस लेता है और उसके बाद आर्टिस्ट और लेवल आपस में 50-50% बांट लेते हैं। और थर्ड आता है 360 डील, इसके अंदर गाने को बनाने से लेकर गाने को प्रमोट करने और गाने को कैपिटलाइज करने तक का सारा काम लेबल करता है, और उसके बाद उस गाने से कमाए हुए सारे पैसे में से अपना इन्वेस्टमेंट वापस निकालता है और जो प्रॉफिट बचता है उसमें से 11 से 15% ही आर्टिस्ट को देता है। और वहीं फोर्थ आती है 50-50 डील, जिसके अंदर लेबल और आर्टिस्ट दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में जितना भी प्रॉफिट होता है उसे आपस में 50-50 बांट लेते हैं। लेकिन इस तरह की डील करने के लिए आर्टिस्ट को काफी ज्यादा फेमस होना पड़ता है और साथ ही उसके पास इतना अमाउंट ऑफ मनी होना भी चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आर्टिस्ट के बाद कमाने के और भी तरीके होते हैं, इसमें से पहला है लाइव स्ट्रीमिंग, जिसके अंदर वो कॉन्सर्ट करते हैं और वहां से आए हुए पैसे में से कुछ परसेंट लेबल को देते हैं और बाकी मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास रखते हैं। और इन लेबल के साथ जुड़ने की वजह से वो सिंगर काफी ज्यादा प्रमोट हो जाता है और फेमस भी, जिसकी वजह से उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी वजह से उसे दूसरी कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है। और अगर देखा जाए तो इन लेबल्स के साथ जुड़ने पर सिंगर्स को भले ही अपने गानों के ज्यादा पैसे ना मिलते हो, लेकिन उसकी वजह से उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है और वो फेमस हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो और दूसरे तरीकों से कमा सकते हैं। और जहाँ आज के टाइम में कई सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी वजह से उन सिंगर्स का पैसे कमाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिंगर इन लेबल के साथ जुड़ना नहीं चाहता तो वो चाहे तो अपनी तरफ से भी इंडिविजुअली गाने क्रिएट कर सकता है और उन्हें यूट्यूब या फिर दूसरे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल सकता है, जिसकी वजह से उन्हें लेबल्स के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये लेबल सही करते हैं या गलत? कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो उस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।